नाज़रीन, तसव्वुर कीजिए आप तेहरान में अपने घर में बैठे हुए हैं। अचानक आपका मोबाइल फ़ोन चमकने लगता है। स्क्रीन पर एक गुमनाम पैगाम नमूदार होता है और इसमें लिखा है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बातों के नहीं काम के आदमी हैं, बस इंतज़ार करो और देखो। जी हाँ, यही वो लम्हा था जब ईरान के हज़ारों नहीं बल्कि लाखों शहरियों के फ़ोन एक साथ बैक वक्त बीप करने लगे और पूरे मुल्क में सनसनी की लहर दौड़ गई। मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, ये कोई आम मैसेज नहीं था। इसमें ट्रंप का नाम एक पुरअसरार अंदाज और खामनाई के लिए एक छुपी हुई वार्निंग थी। सवाल ये है, क्या ये पैगाम किसने भेजा, कैसे भेजा और क्यों भेजा? क्या ये साइबर वारफेयर का आगाज़ है या नफसियाती जंग का नया बाब? तेहरान से आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक पीर के रोज़ अचानक ये पैगामात जो हैं ईरानी शहरियों के मोबाइल फ़ोन पर नमूदार होने लगे। कोई सरकारी ऐलान नहीं किया, कोई वजाहत नहीं, कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं। किसी ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। सिर्फ एक जुमला जो ईरान की सियासी माहौल में बारूद की तरह एक चिंगारी बन गया। याद रहे कि ये सब ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ईरान को 10 दिन का अल्टीमेटम दे चुके हैं। वाशिंगटन में वाज़ा कर चुके हैं कि अगर जौहरी डील पर पेशरफ्त ना हुई तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। खलीज फारस में अमेरिकी जंगी बेड़े पहले ही तैनात हैं और USS जेराल्ड आर फोर्ड जैसे जदीद तैयारे बरदार जहाज़ जो हैं वो खित्ते में मौजूद हैं। फ़िज़ाई ताकत बढ़ाई जा रही है और अब ये मोबाइल पैगामात, ईरानी सरकारी मीडिया इसे नफसियाती जंग करार दे रहा है। उनका कहना है कि ये ईरान के अवाम में खौफ फैलाने और दाखिली जो बेचैनी है उसे पैदा करने की एक कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल ये भी है, क्या वाकई ये बैरूनी साइबर ऑपरेशंस था या किसी अंदरूनी नेटवर्क ने ये खेल खेला? तेहरान की सड़कों पर पहले ही महंगाई, पाबंदियों और सियासी दबाव के खिलाफ बेचैनी मौजूद है। कई जेनजी या कुछ जो हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ चंद लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं। उन्होंने एहतजाज भी किया है, कल भी एहतजाज किया। 2-4 दिन से वो अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़, अपनी मजहबी हुकूमत के ख़िलाफ़, अपने मुल्क के ख़िलाफ़ जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। ऐसे में इस किस्म के पैगामात हालात को जो है वो मज़ीद जो है इश्तियाल अंगेज़ बना सकते हैं। खामनाई के लिए ये सिर्फ एक साइबर मैसेज नहीं है बल्कि रियासती इख्तियार को जो इख्तियार है उसको चैलेंज करने की अलामत भी समझा जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका का सरकारी मौक़िफ़ अभी तक वाज़ेह नहीं हुआ है कि वाइट हाउस ने बराह रास्त इस पैगाम की जिम्मेदारी कबूल भी नहीं की है। लेकिन ट्रंप के हालिया बयानात ने कशीदगी को और बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि अगर डील नहीं हुई तो आपको बहुत जल्द ये पता चल जाएगा कि क्या होगा। इधर अमरीकी दिफाई माहिरीन खुलेआम कह रहे हैं कि अमेरिका के पास इतनी अस्करी ताकत मौजूद है कि वो चंद घंटों में ईरान के हसास ढांचे को निशाना बना सकता है। ताहम ये भी हकीकत है कि ईरान कोई कमज़ोर मुल्क नहीं है। उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन टेक्नोलॉजी और खित्ते में इत्तेहादी नेटवर्क मौजूद हैं। अगर अमेरिका ने ज़रा सी भी गलती की यहाँ पर तो अमेरिका को इसके बड़े बदतर जो नताइज हैं वो भुगतने पड़ेंगे। अब आबनाए हुर्मुज़ की बात करें तो आबनाए हुर्मुज़ पर इसकी जिग्राफियाई गिरफ्त आलमी तवानाई मंडी को हिला सकती है। अगर ईरान ने जो आबनाए हुर्मुज़ है वहाँ पर रुकावट खड़ी कर दी और रोक लिया तेल, तो दुनिया का 30 से 40% तेल वहाँ से गुज़रता है। तो जितनी भी आलमी तवानाई की मंडियाँ हैं वो हिल जाएंगी। पूरी दुनिया का जो तेल है वो खाली गाड़ियों में ही नहीं डाला जाता है या सर्व नहीं होता है, वो बिजली बनाने के काम भी आता है, वो दीगर जो तवानाई के जो मरकज़ हैं उनमें इस्तेमाल होता है। तो ये अगर मंडी वहाँ पर जो ये पूरी ठप होकर रह जाएगी, आलमी तवानाई की पूरी मंडी ठप हो जाएगी। क्योंकि ईरान के वज़ीर ख़ारजा यहाँ पर अब्बास इराक़ची का उन्होंने कहा है कि सफारतकारी के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए, लेकिन ईरान दबाव में आकर कोई फ़ैसला नहीं करेगा। खामनाई ने भी ये दो टूक पैगाम दिया है कि अगर हमला हुआ तो जवाब दिया जाएगा और भरपूर जवाब दिया जाएगा ताकि दोबारा कोई भी मुल्क ऐसी हमाकत ना कर सके। लेकिन अंदरूनी
खबर ये है कि इजराइल भी हमले के लिए तैयार था। अमेरिका शायद इजराइल को फुट फॉरवर्ड पे रखता कि वो अटैक करता सबसे पहले ईरान पर। तो इजराइल ने पूरी तैयारी कर ली थी हमले की, इंटरनल ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं। तो उन्होंने हमला करने की पूरी तैयारी करने के बाद में अचानक उन्हें ये इनपुट दिया गया कि आप हमला नहीं करना, अगर आपने हमला किया तो आपका वजूद तक खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि ईरान पूरी तैयारी कर बैठा है और ईरान ने पूरा लॉक करके रखा हुआ इजराइल के हर तनसीबात को, हर जगह को, हर एरिया को, हर डिफेंस, हर एयरबेस को। नाज़रीन, ये सिर्फ एक मैसेज नहीं था जो आज ईरान में हुआ, ये एक मैसेज नहीं था, ये एक अलामती वार, एक ऐसा वार जो गोली के बगैर भी जो एसाब को हिला देता है। सवाल अब ये नहीं कि मैसेज किसने भेजा, सवाल ये है कि क्या ये आने वाले तूफ़ान का पेशखीमा है। मशरिक़ वस्ता बारूद के ढेर पर बैठा है, एक तरफ सफारतकारी जारी है, दूसरी तरफ जंग की तैयारी भी जारी है, एक तरफ मुज़ाकरात की मेज़ है, दूसरी तरफ समुंदर में खड़े जंगी जहाज़ हैं। अब देखना यह है कि ये हालात क्या करवट लेते हैं। अब आने वाले दिन फैसला कौन हो सकते हैं, क्या ये महज नफसियाती दबाव बनाया जा रहा है या तारीख एक नए तसद्दुम के दहाने पर खड़ी है। दुनिया की नज़रें तेहरान और वाशिंगटन पर जमी हुई हैं और हर मोबाइल नोटिफिकेशन अब सिर्फ एक पैगाम नहीं बल्कि मुमकिना बहरान की घंटी बन चुका है। अब ये लोग अब डरे हुए हैं इस बात से कि जिस तरह से ये एक साइबर अटैक मानेंगे कि ईरान पर फिर से एक साइबर अटैक हुआ है। अब ये इंटरनल था या एक्सटर्नल था, ये बात तो बाद में इसकी जो खुलासा होगा कि ये क्या था। लेकिन इस वक्त मामला ये है कि एक तरफ तो मुज़ाकरात हैं, जारी हैं, लेकिन जिन बुनियादों पे मुज़ाकरात हो रहे हैं वो किसी भी पाय तकमील तक पहुंचने के जो हैं वो अहल नहीं है। क्योंकि आप अगर देखें यहाँ पर जो अमेरिका की क्लियर पॉलिसी है, उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल जी हम जो आपका ये यूरेनियम अफजूदगी है ये बंद करनी पड़ेगी आपको और जौहरी प्रोग्राम आपको बंद करना पड़ेगा। अब इजराइल वहाँ ये कह रहा है कि नहीं, आपको अपने मिज़ाइल टेक्नोलॉजी है या मिज़ाइल जो प्रोग्राम है उसको भी बंद करना पड़ेगा। जो आप एडवांस इनरिचमेंट कर रहे हो, अफजूदगी कर रहे हो यूरेनियम की, इस पर ईरान ने कहा है कि चलो जी हम अपना कुछ हिस्सा जो है वो बैरून मुल्क जो है वो भेज देते हैं, लेकिन उस पर भी अमेरिका जो है वो तैयार नहीं है। तो ईरान जो है वो अपने मिज़ाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, अपने जौहरी प्रोग्राम पर कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि ये मेरी खुद मुख्तारी है और ये मेरा ये एक डिफेंसिव एसेट है। अगर मेरे पास ये चीज़ें नहीं होंगी तो मुझ पर कोई भी मुल्क हमला कर सकता है। और जिस तरह से ईरान के ख़िलाफ़ पूरा यूरोप खड़ा हो चुका है, अमेरिका खड़ा हो चुका है, तो उसके दुश्मन जो हैं वो हज़ारों हैं इस वक्त। और ईरान के जितने भी इत्तेहादी हैं वो उसके साथ खड़े हैं, लेकिन ईरान अपने बलबूते पर खड़ा है। उसने अपनी जो पावर है उसको गैदर किया है, अपनी टेक्नोलॉजी को उसने अपलिफ्ट किया है, बिल्ड किया है, और अब वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन की तरह खड़े हैं। और ईरानी जो हैं वो उनका ये कहना है कि वो अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, लेकिन वहीं पर चंद कुछ ऐसे लोग हैं जो इंटरनली होते हैं, हर स्टेट के अंदर इस तरह के गद्दार लोग होते हैं जो अपनी स्टेट के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज करते हैं, अपनी स्टेट के ख़िलाफ़ या अपने मुल्क के ख़िलाफ़ तनकीद करते हैं। तो इस तरह के जो मामलात हैं वो भी इस वक्त ईरान के अंदर लगातार गलियों में कई जगहों पे चंद लोग जमा हो जाते हैं और वो अपनी मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज करते हैं। और लगातार ये एहतजाज के साथ साथ इस तरह का एक मैसेज आना और एक तरह का साइबर अटैक होना, तो अब ये ऊँट किस करवट बैठेगा, क्या जंग होगी या मुज़ाकरात, क्योंकि कई दफ़ा ईरान और इज़राइल और अमेरिका के दरमियान जो हैं वो ऐसा माहौल बना गया, जंगी पूरा माहौल बना गया, लेकिन फिर वो मुज़ाकरात ने उन जो ख़तरात को टाल दिया। लेकिन अब इस तरह की सिचुएशन है क्योंकि कोई भी अपने कार्ड खोलना नहीं चाह रहा। एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ भरपूर जंगी तैयारी हो रही है। अब ये देखना है कि आखिर होगा क्या। अब ये सब नफसियाती दबाव है या फिर एक नया तसादम है होने वाला है कि दुनिया सारी एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है, ये देखना अभी बाकी होगा। क्योंकि सबकी नज़रें जो जमी हुई हैं कि आखिर
ऐसा क्या फ़ैसला आएगा। अब ट्रंप ने जो अब नोटिफिकेशन सबका जो मोबाइलों पे सबके नोटिफिकेशंस आए हैं, अब उसका क्या मतलब निकलता है, ये सब अब देखना जो है वो बाकी होगा। हम आपको कंटिन्यूसली अपडेट देते रहेंगे। आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें और अपना कीमती वक्त दिया करें, हमें लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट बॉक्स में अपना जो है अपनी राय देना ना भूला करें।